तुमने? मैंने तुम्हारी बहन आशिया के साथ क्या किया? एक एक करके सबको दूर कर दूंगा तुमसे। कोशिश करके देख रही है तो कर लो, क्योंकि कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें तुमसे भी दूर कर दूंगा। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी यीशु। मैं जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना होगा। मैं आशिया की जरूर मदद करूँगा, क्योंकि माँ कहती है कि परिवार का मतलब ही यह है कि सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। थोड़ा सा कुछ खा लो बेटा। यीशु की चिंता में तुमने कुछ नहीं खाया, बस उसको खुश करने में लगी रही। ये थोड़ा सा खा लो, अच्छा लगेगा बेटा। बेटा नहीं खाना है, खाना मत खाओ, थोड़ा पानी पी लो। आशिया, क्या हुआ है? तुम्हें कहीं चोट लगी है या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? बताओ ना। आशिया मेरा बच्चा, क्यों रो रही है बेटा? कुछ तो बता। बेचारी आशिया, रो रो कर क्या हाल बना लिया है इसने अपना। कैसे संभालोगे अपनी प्यारी बहना को? यीशु, तुम्हें क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो? यीशु भैया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। डरो मत आशिया, मैं तुम्हारे पास हूँ और घर के सारे लोग तुम्हारे पास भी है और तुम्हारे साथ भी। नहीं यीशु भैया, कोई मेरे साथ नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैं जानता हूँ आशिया कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। कुछ नहीं कर पाओगे तुम। यकीन नहीं आ रहा तो कोशिश करके देख लो। अभी मैं चलता हूं यीशु, इंतजार करना मेरा। और हाँ, तुम भले कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे पीछा छुड़ाने की, लेकिन शैतान का साया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु, यीशु देखो ना, कुछ करो ना। आशिया की हालत बिगड़ रही है यीशु। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा यीशु भैया। अरे आप अकेले आ गए? मैंने कहा था ना रब्बी गुरुजी को लेकर आइएगा साथ में। अब वही हमारी बच्ची को ठीक कर सकते हैं। रब्बी गुरुजी को सम्राट ने तुरंत बुलाया। वो तो राजधानी जाने के लिए निकल भी चुके हैं। माँ,
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ माँ। ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मैं जानती हूँ तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उसके बारे में तुम मुझसे बोल भी नहीं पा रहे हो। खैर, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आपने बताया था कि देवदूत आपसे मिलने आए थे। क्या वो हमेशा आपको दिखाई देते हैं? माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने जंगल में एक आदमी को देखा था जिसके हाथ में सांप था। यीशु ने जरूर ऐसी किसी चीज का अनुभव किया है जो उसे परेशान कर रही है, और वो उसी बारे में मुझसे पूछना चाहता है। नहीं बेटा, देवदूत मुझे हमेशा नहीं दिखाई देते। वो मुझे तब भी दिखाई देते हैं जब उन्हें अपना या ईश्वर का कोई संदेश मुझ तक पहुंचाना होता है। तुम भले कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे पीछा छुड़ाने की, लेकिन शैतान का साया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर ने इस पूरी दुनिया का निर्माण दो विपरीत शक्तियों को मिलाकर किया है। मैं समझा नहीं माँ। वहां देखो। अब मुझे ये बताओ, उस दीवार पर तुम्हें क्या नजर आता है? आपकी और मेरी परछाई। अब ये भी बताओ कि वो परछाई तुम्हें किस वजह से नजर आ रही है? दीपक के प्रकाश की वजह से। बिल्कुल। एक तरफ दिए का उजाला है तो दूसरी तरफ साये का अंधेरा। दिन है तो रात भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, पाप है तो पुण्य भी है, आशा है तो निराशा भी, आंसू है तो हंसी भी है। कहने का मतलब ये है कि ये हम पर निर्भर करता है कि इन शक्तियों में से हम किन को चुनकर खुद को मजबूत बनाते हैं। यीशु, जब कभी भी ऐसा लगे ना कि अंधेरा बढ़ रहा है, तो हमें दीपक जला लेना चाहिए, क्योंकि रोशनी की एक किरण पूरे कमरे का अंधेरा दूर कर देती है। रोशनी की यही खूबसूरती है कि वो जब चाहे अंधेरे में प्रवेश कर सकती है, लेकिन अंधेरा चाहकर भी रोशनी की सीमा को लांघ नहीं सकता। मैं समझ गया माँ। अंधेरे साए को भगाने के लिए उजाला फैलाना होगा। अब तुमसे मैं एक सवाल पूछूं? तुमने अचानक ये क्यों पूछा कि देवदूत मुझे हमेशा नजर आते हैं या नहीं? क्योंकि जब जंगल में बड़े भैया को सांप ने काटा था, तभी से मुझे हर वक्त कोई दिखाई देता है। लेकिन वो देवदूत नहीं, शैतान है, शैतान है।
कभी सोचा नहीं था मैंने कि यीशु के मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे इतना सुकून मिलेगा। डरो डरो यीशु, डरो। कितने भोले हैं मैरी और जोसेफ। उन्हें लगता है कि यीशु के माता पिता होने का आशीर्वाद देकर ईश्वर ने उन पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि यह आशीर्वाद नहीं, बहुत बड़ा श्राप है, बहुत बड़ा श्राप। बेचारे पूरी जिंदगी भर ये देखकर रोएंगे कि कैसे मेरे कारण यीशु को जिंदगी भर तकलीफ और दुखों को झेलना होगा। बेटा भी दुखी और माँ बाप भी दुखी, लेकिन मुझे मजा आएगा, मुझे बहुत मजा आएगा। क्या यीशु को लगातार शैतान दिखाई दे रहा था? जितनी बार यीशु ने शैतान को देखा होगा, उस पीड़ा को उसने अकेले ही सहा, और हम माता पिता होकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं। हे ईश्वर, क्यों कर रहे हैं आप मासूम यीशु के साथ ऐसा? हे देवदूत, जन्म से लेके आज तक आप हमें यीशु को बचाने में मदद करते रहे। कृपया हमें कोई तो रास्ता बताइए कि हम अपने यीशु को शैतान से कैसे बचाएं। काश कि मेरे पास यीशु को शैतान से बचाने के लिए कोई रास्ता होता। मैं निरंतर देख रहा हूं कि शैतान यीशु को परेशान कर रहा है, और निरंतर ईश्वर से यह प्रश्न कर रहा हूं कि वो अपनी संतान को इतनी यातना क्यों दे रहे हैं। वे मुझे पीड़ा नहीं दे रहे, परमपिता कष्ट नहीं देते, वे मुझे बस तैयार कर रहे हैं। यीशु ने हमें इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया था। ईश्वर उसे यातना नहीं बल्कि उसे तैयार कर रहे हैं। यीशु को अब सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी, इसीलिए हमें किसी भी कीमत पे हताश नहीं होना। इंसान को आश्वासन की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें देवदूत दिखाई देते हैं, पर ईश्वर की संतान को भविष्य के लिए तैयार होना है, इसलिए उसे शैतान दिखाई देते हैं। यदि ईश्वर ने चाहा तो यीशु को शैतान के साथ साथ आप भी नजर आएंगे। कुछ नहीं होगा बच्चा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आशा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, आए ना? हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भाभी, हाँ थोड़ा दूध पी लो बेटा, अच्छा लगेगा। लो नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैच ने कहा था कि अगर आज दिन भर आशिया की यही स्थिति रही तो कुछ भी हो सकता है, और उनके पास दवा भी तो नहीं है जिससे। अरे आप समझते क्यों नहीं है? क्या पता हमारी बच्ची में सच में किसी भूत प्रेत का साया हो तो? ऐसा कुछ मत। आपको ईश्वर का वास्ता, आप जाकर रब्बी गुरुजी को ले आइए, किसी भी तरह से मिन्नत करके उन्हें ले आइए, वही हमारी बच्ची को ठीक कर सकते हैं। हाँ आप उनको ले आइए, रब्बी गुरुजी आएंगे, सब ठीक हो जाएगा।
चाहिए ना। देखिए ना, इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। कुछ नहीं होगा, तो ठीक हो जाएगी। धन्य हो गया सम्राट, मैं आपको देखकर मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने साक्षात बैठे हैं। धन्य हो गया। हाँ ठीक है, बहुत हो गया। जी। आदेश कीजिए सम्राट, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम्हें यीशु के बारे में जो कुछ भी पता है सब कुछ सच सच बताओ। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश भी की तो अभी के अभी गला कटवा दूंगा तुम्हारा। तुम्हें यीशु के बारे में जो कुछ भी पता है सब कुछ सच सच बताओ। मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? यीशु तो आम बच्चों जैसा है, कोई खासियत नहीं है उसमें, बल्कि उसकी चाची तो मेरी भक्त है। सम्राट, अगर यीशु चमत्कारी होता तो उसकी चाची भगवान की भक्ति को लेकर मुझसे सलाह लेने आती क्या? बाहर प्रतीक्षा करो। जी जी सम्राट। अभी तक उस भविष्यवाणी वाले बच्चे का पता नहीं लगा पाए तुम, और इसके लिए तुम्हारी सजा ये होगी कि तुम खुद अपने हाथों से यहाँ बंदी सभी बच्चों को मारोगे, ताकि तुम्हें अपना काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रेरणा मिल सके। मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए सम्राट, ताकि मैं... और तुमने ये भी कहा था ना कि मुझे अपने पिता से बेहतर होना चाहिए। मेरे पिता जिंदगी भर उस भविष्यवाणी वाले बच्चे के पीछे पागल रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन तक खो दिया। पर मैं इस गलती को दोहराना नहीं चाहता। यीशु भविष्यवाणी वाला बच्चा हो सकता है सम्राट। देखिएगा भाभी, आशिया यीशु की बात जरूर मानेगी। ये लो आशिया, पानी पी लो। पी लो बेटा। आशिया खाना खा लो, कम से कम पानी तो पी लो आशिया। पी लो आशिया। पानी पी लो आशिया। यीशु, तुम अभी भी शैतान की शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हो। निकल जाऊंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को निकल जाऊंगा। शैतान का काला साया
तुम्हारे पूरे परिवार को अंधेरे के गर्त में डाल कर ही छोड़ेगा। क्या कहा तुमने? यीशु वो भविष्यवाणी वाला बच्चा हो सकता है? जी सम्राट। रब्बी गुरुजी की पत्नी और उनकी बेटी से मेरी मुलाकात हुई थी।